वहीं महाराष्ट्र के इन दंगों की न कभी कोई चर्चा हुई और न किसी को कोई सजा मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी की हत्या को कांग्रेस के अंदर के ही एक धड़े ने एक राजनीतिक मौके के तौर पर देखा। गांधी के हस्तक्षेप से नेहरू प्रधानमंत्री तो बन गए थे, लेकिन पार्टी में उनकी खास नहीं चलती थी। कांग्रेस के दक्षिणपंथी हिंदूवादी धड़े के नेता सरदार पटेल थे। पटेल की कांग्रेस संगठन में जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन सरदार पटेल के गृहमंत्री रहते हुए एक धुर दक्षिणपंथी द्वारा गांधी की हत्या हुई थी। नेहरू के करीबी नेताओं ने खुलेआम सरदार पर गांधी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने दबी जुबान में सरदार को इस षड्यंत्र का हिस्सा तक बता दिया। कांग्रेस के अंदर के दक्षिणपंथियों को पछाड़ने के लिए नेहरू ने गांधी की हत्या को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसकी परिणाम सन 1950 में दिखा, जब दक्षिणपंथी माने जाने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन को हटाकर नेहरू स्वयं ही कांग्रेस अध्यक्ष बन बैठे। यही कांग्रेस के अंदर नेहरू युग की औपचारिक शुरुआत थी। नेहरू ने गांधी की हत्या को कांग्रेस के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर के प्रतिद्वंदियों को निपटाने के लिए भी इस्तेमाल किया। मनोहर मलगांवकर की पुस्तक दी मैन हूम किल्ड गांधी में गोडसे के वकील एल.बी. भोपतकर बताते हैं कि तत्कालीन सरकार के विधि मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर ने निजी रूप से उन्हें बताया था कि सबूत न होने के बावजूद नेहरू हर कीमत पर सावरकर को इस हत्याकांड से जोड़ना चाहते थे, क्योंकि एक बार गांधी हत्याकांड में सावरकर गिरफ्तार हो जाते तो उनकी राजनीतिक चुनौती हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। पूरे मुकदमे के दौरान पुलिस सावरकर के विरुद्ध किसी भी तरह का प्रमाण पेश करने में नाकाम रही, लेकिन आज भी 70 वर्ष बाद भी नेहरूवियन सेकुलरिज्म के पैरोकार सावरकर को गांधी हत्या में सह अभियुक्त बताते नहीं थकते। होम्मत विमत बापू की हत्या गोडसे ने की, लेकिन अगली सुबह गांधीवादियों ने गांधीवाद को ही मार डाला। मत विमत बापू की हत्या गोडसे ने की, लेकिन अगली सुबह गांधीवादियों ने गांधीवाद को ही मार डाला। गांधी की हत्या उनके वैचारिक विरोधी नाथूराम गोडसे ने की। वहीं गांधीवाद की कस्में खाने वालों ने अगली सुबह तक गांधीवाद की भी हत्या कर दी। मुकुल कुमार मिश्रा, जनवरी 1948। वह काला दिन है जब शाम के 5:30 बजे महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह दिन काला इसलिए भी है क्योंकि जहां गांधी की हत्या उनके वैचारिक विरोधी नाथूराम गोडसे ने की, वहीं गांधीवाद की कस्में खाने वालों ने अगली सुबह तक गांधीवाद की भी हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और हिंदू राष्ट्र नाम के एक मराठी पत्र के संपादक थे। वह हिंदू महासभा के सामान्य सदस्य भी थे। युवावस्था में गोडसे ने कुछ समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में भी बिताए थे।